कृष्णा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के कुछ क्वेश्चनों की बातें करेंगे, पॉल साइंस के, जो क्वेश्चन HSSC में आए हुए हैं और वो भी हरियाणा राजनीति विज्ञान, ये जरूर याद रखेंगे। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा विशाल पार्टी, वैसे दोस्तों ये हरियाणा में स्थापित होने वाली पहली पार्टी कहलाती है। हरियाणा बनने के बाद ये सबसे पहले पार्टी बनी थी, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक कौन? तो जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, ये जरूर याद रखेंगे आप। राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में कहते हैं कि ये राज्य के रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं। कौन से जिले से संबंध रखते हैं? रेवाड़ी। इनके बारे में क्या कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1921 में हुआ था और इनका निधन हुआ था 2009 में। नेक्स्ट, ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। जब हम हरियाणा राजनीति विज्ञान की बातें करते हैं, हरियाणा पोल साइंस की बातें करते हैं, तो दूसरी विधानसभा का निर्वाचन हरियाणा में हुआ था। इसीलिए आप इन्हें यह भी बोल सकते हो हरियाणा में निर्वाचित होने वाले ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ये जरूर याद रखेंगे। और इनके बारे में एक विशेष लाइन लिखी जाती है जो क्वेश्चन HSSC में काफी बार आ गया है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967, नेक्स्ट, इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। क्योंकि हमें पता है HSSC में क्वेश्चन आया हुआ है कि हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था, तो हमें पता है सन्नो देवी। और सन्नो देवी के बाद स्पीकर के रूप में राज्य में कार्य किया था वो राव वीरेंद्र सिंह जी ने ही कार्य किया था। नेक्स्ट, इनके बारे में कहते हैं कि 1967 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिस पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी, जो हरियाणा में स्थापित होने वाली या 1966 में हरियाणा बनने के बाद जो पार्टी बनने वाली पहली पार्टी है, ये जरूर याद रखेंगे। और इस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे थे राव वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी कहां से संबंध रखते हैं? रेवाड़ी से। इनका जन्म कब हुआ? 1921 में। निधन कब हुआ? 2009 में। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह जी। हरियाणा के पहले निर्वाचित, मैं निर्वाचित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली विधानसभा का निर्वाचन हरियाणा में नहीं हुआ था, दूसरी विधानसभा का निर्वाचन हरियाणा में हुआ था। इसीलिए ये हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कहलाते हैं। और इन्होंने दूसरे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था मार्च 1967 से लेकर 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967। एक और क्वेश्चन भी हमारी HSSC में आ चुका है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो किसका है? राव वीरेंद्र सिंह जी। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं हरियाणा की पार्टियों से संबंधित। कुछ पार्टियां जो हरियाणा में बनी है वो ये है, ये जरूर याद रखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, HSSC में आ भी सकते हैं। ये कुछ पार्टियां हैं जो हरियाणा में बनी है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा बनने के बाद सबसे पहले कौन सी पार्टी बनी? हरियाणा विशाल पार्टी बनी। किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह जी ने। कब बनाई? 1967 में, ये जरूर याद रखेंगे। और फिर हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी। नेक्स्ट, कहते हैं कि हरियाणा विकास पार्टी के बारे में बंसीलाल जी ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी 1991 में, मगर इस पार्टी के सीएम जो बंसीलाल जी बने थे वो कब बने थे? 1996 में, ये जरूर याद रखेंगे। यानी हरियाणा विशाल पार्टी ने भी सीएम दिया है और हरियाणा विकास पार्टी ने भी क्या दिया है? सीएम दिया है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर चलिए, हरियाणा लोकहित पार्टी अपने सिरसा से गोपाल कांडा साहब की है। 2014 में ये पार्टी बनी। इस बार इसी पार्टी के ये MLA भी हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप। फिर आई हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, याद कीजिए, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट, चौधरी भजनलाल जी की 2007 में बनी थी, ये जरूर याद रखेंगे। फिर हरियाणा रिपब्लिकन पार्टी, ये कर्ण सिंह दलाल ने बनाई थी। कब? 2003 में। नेक्स्ट, फिर भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, आप याद कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ये चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी 1974 में। इसी पार्टी का नाम चेंज करके इंडियन नेशनल लोकदल रखा गया था और ओम प्रकाश जी चौटाला के समय में यह कार्य हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। मैं एक बार फिर बताता हूं ये बातें। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ये चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी 1974 में।
और इसी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल INLD रखा गया 1996 में ओम प्रकाश जी चौटाला के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने भी सीएम दिया है और इंडियन नेशनल INLD इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी क्या दिया है, सीएम। तो ये भी जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर सामाजिक एकता पार्टी, ये अमन कुमार नागर के द्वारा बनाई गई। कौन सी? सामाजिक एकता पार्टी, ये भी जरूर याद रखेंगे। और एकता शक्ति पार्टी, ये वीरेंद्र सिंह वर्मा के द्वारा बनाई गई थी, कब? 2004 में, ये भी याद रखेंगे। फिर मानव समाज पार्टी नफे सिंह दहिया के द्वारा 1999 में बनाई गई, ये जरूर याद रखेंगे आप। और जन नायक जनता पार्टी, जो वर्तमान हरियाणा में सबसे चर्चित पार्टी है, दुष्यंत चौटाला साहब की है, आपको पता ही है। और कब बनी जन नायक जनता पार्टी? 9 दिसंबर 2018 को। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये कुछ पार्टियां हैं जो हरियाणा में बनी है। क्योंकि हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह जी। मैंने बताया ये हरियाणा में स्थापित होने वाली पहली पार्टी है। और उसके बाद में ये कुछ पार्टियां और भी हैं जो हरियाणा में बनी है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा विशाल पार्टी ने भी सीएम दिया है, हरियाणा विकास पार्टी ने भी सीएम दिया है। और उसके बाद में लोकदल पार्टी के सीएम आए थे चौधरी देवीलाल जी, आपको पता ही है। फिर चौटाला साहब भी लोकदल पार्टी के सीएम रहे। फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भी सीएम रहे हैं चौटाला साहब। आप याद कीजिए 1999 से लेकर 2004। नेक्स्ट, तो आप जरूर याद रखेंगे कि लोकदल पार्टी के भी सीएम रहे हैं चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सीएम रहे हैं कौन रहे? ओम प्रकाश जी चौटाला। 1999 से लेकर कब? 2004। ये जरूर याद रखेंगे आप। तो यहां से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ये अच्छा टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आयरन मैन, लौह पुरुष कहा जाता है? तो जरूर याद रखेंगे, एक ही व्यक्ति है जिन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते हैं, विकास पुरुष कहते हैं, चौधरी बंसीलाल जी। तो इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है हरियाणा का, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार HSSC में आया हुआ है। नेक्स्ट, तो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है बंसीलाल जी को। जबकि देवीलाल जी को किंग मेकर, जन नायक, शेरे हरियाणा, ताऊ, किसानों की मसीहा, लोकराज, लोकनायक, इन आदि नामों से चौधरी देवीलाल जी को पुकारते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट, बिश्नोई समाज की धुरी या बिश्नोई समाज के सिरमौर या फिर हरियाणा राजनीति के चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल जी को कहा जाता है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया ये क्वेश्चन आए हुए अपनी HSSC में कि हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं, हरियाणा का विकास पुरुष किसे कहते हैं? तो हम क्या नाम याद रखेंगे? चौधरी बंसीलाल। फिर ये क्वेश्चन आ जाए देवीलाल से संबंधित, किंग मेकर, जन नायक, शेरे हरियाणा, ताऊ, किसानों के मसीहा, लोकराज, लोकनायक, ये सारे नाम किसके हैं? चौधरी देवीलाल जी के। नेक्स्ट, मैंने बताया हरियाणा राजनीति के चाणक्य और बिश्नोई समाज के सिरमौर, हरियाणा राजनीति के चाणक्य और बिश्नोई समाज के सिरमौर किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल जी को। तो इस तरह से इनके इन प्रसिद्ध नामों से भी हमारी HSSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप। चलिए, अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाए, यानी हरियाणा में कोई भी ग्राम पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव कितनी समयावधि के भीतर होते हैं? हमें पता ही है, आसान सा क्वेश्चन है, 6 महीने के अंदर। ये भारत सरकार का नियम है। अगर उपचुनाव होंगे तो भी कितने समय में होंगे? 6 महीने के अंदर। और अगर पंचायत भंग हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए तो भी चुनाव कितने समय में होंगे? 6 महीने में। ये नियम है भारत सरकार का, जरूर याद रखें। उपचुनाव उसे बोलते हैं कि कार्य अवधि के अंदर या तो किसी का निधन हो जाए या कोई त्याग पत्र दे दे, ठीक है, तो वहां पे उपचुनाव होंगे, तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, उपचुनाव हो या विधानसभा, लोकसभा या पंचायत भंग हो जाए तो कितने समय में चुनाव होते हैं? 6 महीने में। ये जरूर याद रखेंगे आप। चलिए आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष
ध्यान दीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 14 की बात कर रहा है। कौन से भाग की बात कर रहा है? 14। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 315 की बात कर रहा है। अनुच्छेद नंबर 315, ये जरूर याद रखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस भाग में है? तो किस भाग में आप याद रखेंगे? भाग नंबर 14। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 315, ये जरूर याद रखें। कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद नंबर 315। ठीक है। उसके बाद में राज्य लोक सेवा आयोग, अब जरूर याद रखेंगे, कुछ विशेष क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो गए, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करेगा इनकी? राज्यपाल। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं हमसे एग्जाम में, एग्जामिनर पूछ सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो हो गई, अब नियुक्ति तो किसने कर दी? नियुक्ति कर दी राज्यपाल ने। ठीक है, अब फिर ये राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? विशेष क्वेश्चन है, त्याग पत्र किसे देंगे ये? नेक्स्ट, त्याग पत्र अपना देते हैं राष्ट्रपति को, जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, इन्हें पद से हटाना, पद से हटाने के लिए नेक्स्ट हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। नेक्स्ट, इनको शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ कौन दिलवाएगा? तो भी राज्यपाल। इन्हें ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? एक विशेष क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इनको शपथ राज्यपाल दिलवाएगा। और ये त्याग पत्र किसे देंगे? तो ये त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। इन्हें पद से कौन हटाएगा? तो पद से भी कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। फिर एक विशेष क्वेश्चन आ जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इन्हें वेतन, इनको वेतन कहां से मिलेगा? तो इन्हें वेतन दिया जाता है कहां से? राज्य संचित निधि से। कहां से दिया जाता है? राज्य संचित निधि से। अब एक और विशेष क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं, इनकी संख्या निर्धारित कौन करेगा? इनकी संख्या निर्धारित भी कौन करेगा? राज्यपाल। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, जैसे मैं बताऊं 1966 में जब हमारा हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, उस समय पहली बार हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। उस समय सदस्य संख्या थी नेक्स्ट 1 + 2 3, यानी एक तो अध्यक्ष था, 2 और सदस्य थे। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में सदस्य संख्या है 8 + 1 9। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने बताया राज्य लोक सेवा आयोग में जो सदस्य संख्या है निर्धारित, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, जब हरियाणा बना 1966 में, उस समय कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, एक चेयरमैन था, अध्यक्ष था, और 2 अन्य थे। आज कितने सदस्य हैं? आज हरियाणा लोक सेवा एचपीएससी में आज कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? एक चेयरमैन है, 8 अन्य, तो आज 9 सदस्य हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूं, राज्य लोक सेवा आयोग, अभी तक मैं इसकी बातें कर रहा हूं। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस भाग में है? भाग नंबर 14 में। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 315 में। राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इन्हें शपथ कौन दिलवाता है? शपथ कौन दिलवाता है? नेक्स्ट, इन्हें शपथ दिलवा रहा है कौन? राज्यपाल। ये अपना त्याग पत्र किसे दे रहे हैं? राष्ट्रपति को। इन्हें पद से कौन हटाता है? हटाना। इन्हें पद से कौन हटाता है? तो कौन हटाता है? राष्ट्रपति। इनको वेतन कहां से दिया जाता है? ध्यान दीजिए, इनको वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है। इनकी संख्या डिसाइड कौन करता है? संख्या डिसाइड कौन करेगा? राज्यपाल। हरियाणा गठन के समय नेक्स्ट हमारे हरियाणा एचपीएससी में, हरियाणा लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य थे? 3। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 9। अब याद कीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन एचएसएससी में आए हुए हैं। पहले अध्यक्ष थे, आप याद कीजिए, कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। अब याद कीजिए, पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? दरबारी लाल गुप्ता। ठीक है, दरबारी लाल गुप्ता।
दरबारी लाल गुप्ता। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप याद कीजिए, वर्तमान ये पहले अध्यक्ष थे दरबारी लाल गुप्ता, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रंजीत कुमार पंचनंदा, आर के पंचनंदा, जरूर याद रखेंगे। वर्तमान कौन है? रंजीत कुमार पंचनंदा, तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य लोकसभा। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये सारा मैंने इसका वर्णन करवा दिया आपको। हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने बता दिया, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। तो नेक्स्ट, कौन करेगा नियुक्ति? राज्य के राज्यपाल। इतने सारे क्वेश्चन इस सारे टॉपिक से बनते हैं। HSSC के लिए विशेष क्वेश्चन बन रहा है। पहला अध्यक्ष कौन था? दरबारी लाल गुप्ता। कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रंजीत कुमार पंचनंदा, आर के पंचनंदा, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय, ये जरूर याद रखेंगे भाई, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, एक मेवात का, HSSC के पुराने पुस्तकों में लिख रखा है, एक तो मेवात का मुख्यालय नूह में, और एक जो ये अपना महेंद्रगढ़ है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल में। ये पूछ सकते हैं हमसे, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 जिले हैं। 22 जिलों में से दो जिले वो हैं जिनका जिला मुख्यालय किसी तहसील में है, प्रशासनिक जिला मुख्यालय किसी तहसील में है। तो महेंद्रगढ़ का जिला मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल में। और मेवात, वैसे बताते हैं कि अब तो मेवात का नाम बदलकर भी नूह कर दिया गया, तो मेवात का जिला मुख्यालय भी कहाँ पे है? नूह में है। तो ये जरूर याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, हम सभी ने काफी बार ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? किस समिति की सिफारिशों पर हरियाणा राज्य? तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, सरदार हुकुम सिंह ने 1965 में पंजाब पुनर्गठन की मांग की थी, आपको पता ही है। हुकुम सिंह कौन थे? हुकुम सिंह थे भाई नेक्स्ट तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष, ये जरूर याद रखेंगे। हुकुम सिंह ने 1965 में पंजाब पुनर्गठन की मांग की थी। हुकुम सिंह था कौन, ये विशेष क्वेश्चन है। तो हुकुम सिंह थे 1962 से लेकर 1967 तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर थे। इनकी मांग पर ही आप याद कीजिए, सरदार हुकुम सिंह की मांग पर ही 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बना था, जिस आयोग को क्या नाम दिया जाता है? साहा आयोग। विशेष क्वेश्चन, क्लियर, आसान सा क्वेश्चन है। सामान्य परीक्षा की यूनिट मैंने करवा रखी है, उसमें देख लेंगे हम। नेक्स्ट, कि सिफारिशों पर गठन किया गया था सरदार हुकुम सिंह, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 2019, ये डेट जरूर याद रखेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पुराना है और वर्तमान समय में इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया है, ठीक है। 1 नवंबर 2019 को हरियाणा के वित्त मंत्री, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ही पता है कौन है? कैप्टन अभिमन्यु, यानी 13वीं विधानसभा में, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट 13वीं और 14वीं विधानसभा, ठीक है। 2014 से लेकर 2019 क्लियर। और 2019 से लेकर अब तक जो विधानसभा चली है वो कौन सी विधानसभा है? 14वीं। तो नेक्स्ट 13वीं विधानसभा की बातें कर रहा है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आया उस समय 13वीं विधानसभा थी हरियाणा में। 13वीं विधानसभा के वित्त मंत्री कौन थे? कैप्टन अभिमन्यु, यानी उस समय वित्त मंत्री कौन थे? कैप्टन अभिमन्यु। वर्तमान समय में नेक्स्ट अब कौन है? तो हमारे जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, वो ही हरियाणा के वित्त मंत्री हैं। ये जरूर याद रखेंगे। कुछ ऐसा भी पढ़ने में आता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री ने अपने पास वित्त मंत्रालय रखा है, ऐसा भी पढ़ने में आता है। आप जरूर याद रखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा में कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने पास वित्त मंत्रालय रखा है। तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बन जाए आपकी HSSC में, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपकी HSSC में कि हरियाणा का वो कौन सा मुख्यमंत्री जिसने बजट भी प्रस्तुत किया, तो आप क्या बताएंगे? 14वीं विधानसभा का क्वेश्चन होगा, करंट जीके का क्वेश्चन होगा। नाम बताएंगे, वर्तमान CM साहब मनोहर लाल जी खट्टर,
ठीक है, ये जब आया तो ये 13वीं विधानसभा का क्वेश्चन है। 1 नवंबर 2019 को हरियाणा के वित्त मंत्री कौन हैं, यानी उस समय जब ये पेपर आया उस समय तो कौन थे, कैप्टन अभिमन्यु जी। ये 13वीं विधानसभा की बातें कर रहे हैं, मैं वर्तमान समय की बातें कर रहा हूँ। 14वीं विधानसभा के वित्त मंत्री सीएम साहब ही हैं। और मैंने बताया कि हरियाणा इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नेक्स्ट कौन से वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जिन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया, तो कौन से मुख्यमंत्री, नेक्स्ट मनोहर लाल जी खट्टर। अब मेरे एक क्वेश्चन याद आ गया एसएससी सीजीएल का, ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में कि वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, सीजीएल का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पद पे रहते हुए बजट प्रस्तुत किया था, पद पे रहते हुए बजट प्रस्तुत किया था, ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी एक एसएससी सीजीएल में आया था, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए बजट प्रस्तुत किया था किसने, 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 इंदिरा गांधी और नंबर 3 राजीव गांधी। जहां तक मैंने पढ़े हैं ये 3 नाम हैं भाई, यानी प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जिन्होंने बजट प्रस्तुत किए हैं वो ये 3 व्यक्ति हुए हैं। कौन हुए हैं, सबसे पहले पंडित नेहरू ने भी बजट प्रस्तुत किया था, इंदिरा गांधी ने भी बजट प्रस्तुत किया था, और नेक्स्ट राजीव गांधी ने भी बजट प्रस्तुत किया था। फिर आपका हो गया जी वित्त मंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी वित्त मंत्री थे, है कि नहीं है। तो ये जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या आया है ये नेक्स्ट एसएससी सीजन में कि प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए, इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए कि मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए बजट प्रस्तुत किया, तो माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और नया क्वेश्चन ये हो गया, पुराना ये हो गया, जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, श्री दुष्यंत चौटाला साहब, ये दुष्यंत चौटाला साहब वर्तमान हरियाणा के डिप्टी सीएम, आपको पता ही है। चौटाला साहब की बातें कर रहा है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद, भारतीय पार्लियामेंट की बातें कर रहा है और सबसे युवा सांसद, ठीक है। और वर्तमान सांसद हैं जो हरियाणा में किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इसके आंसर 2 हो सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके आंसर 2 हो सकते हैं। जब ये बात कर रहा है संसद की, ये किसकी बात कर रहा है, संसद। अब संसद की बात करें तो आपको पता है हिसार निर्वाचन क्षेत्र, और हिसार निर्वाचन क्षेत्र से 2014 से लेकर 2019 तक ये लोकसभा सदस्य रहे थे, सांसद थे, ये सांसद लोकसभा सदस्य थे हिसार निर्वाचन क्षेत्र से, आपको पता ही है। उस समय ये विजयी हुए थे, तो उस समय ये कौन सी पार्टी से विजयी हुए थे, इंडियन नेशनल लोकदल। ठीक, देखो दुष्यंत चौटाला साहब भारतीय संसद, ये कहता है कि ये लोकसभा सदस्य है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बातें कर रहा है, एमपी की बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप याद कीजिए जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, संसद में सबसे युवा सांसद थे ये। नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट 2014 से 2019 तक हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए थे। उस समय जब ये विजयी हुए थे तो इंडियन नेशनल लोकदल से, और आपको पता है थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था 9 दिसंबर 2018 को इन्होंने एक अपनी नई पार्टी बना ली, और उस नई पार्टी का नाम है जन नायक जनता पार्टी। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। वह किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, विशेष क्वेश्चन, वह किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। प्रेजेंट की बातें करें तो किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, जननायक जनता पार्टी, क्योंकि मैंने बताया 9 दिसंबर 2018 को इन्होंने तो बनाई है अपनी पार्टी, है कि नहीं है। नेक्स्ट, मगर जब ये मेंबर, अब ये है एमएलए हैं, अब वर्तमान में हरियाणा 14वीं विधानसभा के एमएलए हैं जननायक जनता पार्टी के, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है कि नहीं। मगर ये बात कर रहा है सांसद, सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हिसार से विजयी हुए थे, उस समय ये इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य थे, तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊं उस समय की बातें करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आईएनएलडी, क्योंकि 2000 ये सांसद की बात कर रहा है तो क्वेश्चन होगा आईएनएलडी। मगर
प्रेजेंट ये कहता है कि संबंध रखता है, प्रेजेंट टाइम की बातें करें तो प्रेजेंट की बातें करें तो जननायक जनता पार्टी, ये हरियाणा के डिप्टी सीएम भी है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इनके आंसर, मगर आप देख लेंगे, ठीक है। अगर ये दोबारा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा इसमें चेंज होकर आएगा, सांसद की जगह यहाँ पे लिखा होगा विधानसभा सदस्य, ठीक है। विधानसभा सदस्य की बात करें तो हम जननायक जनता पार्टी करेंगे, और सांसद की बात करें तो सांसद तो उस समय नेक्स्ट कौन सी पार्टी के थे, इंडियन नेशनल लोकदल के। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे, डिस्कस करेंगे घर पे, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, हरियाणा के प्रथम माने जाते हैं, हमें पता ही है। BD शर्मा साहब क्या थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इसका एक मैंने चार्टर भी आपको बनवाया था पिछली कक्षाओं में, अगर आपको याद है तो, ठीक है। आप याद कीजिए, मैंने इस तरह से चार्टर बनाया था आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मुख्यमंत्री के रूप में अब तक कितने व्यक्तियों ने कार्य किया है, 10 ने, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हमें पता ही है, BD शर्मा। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी बंसीलाल। चौथे मुख्यमंत्री कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। पांचवें मुख्यमंत्री कौन थे, देवीलाल। छठे मुख्यमंत्री कौन थे, भजन लाल। सातवें मुख्यमंत्री कौन थे, ओम प्रकाश चौटाला। आठवें मुख्यमंत्री कौन थे, मास्टर हुकुम सिंह। नौवें मुख्यमंत्री कौन थे, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। और 10वें मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। ये पूरा चार्टर याद कर लो आप, ठीक है। जो BD शर्मा साहब थे, ये कहाँ से संबंध रखते थे, झज्जर से। राव वीरेंद्र सिंह कहाँ से संबंध रखते, रेवाड़ी से। चौधरी बंसीलाल जी कहाँ से संबंध रखते, भिवानी से। बनारसी दास गुप्ता भी कहाँ से संबंध रखते, भिवानी से। चौधरी देवीलाल जी कहाँ से संबंध रखते, सिरसा से। भजनलाल जी कहाँ से संबंध रखते, हिसार से। ओम प्रकाश चौटाला साहब कहाँ से संबंध रखते हैं, सिरसा से। नेक्स्ट, मास्टर हुकुम सिंह कहाँ से संबंध रखते हैं। अब एक बार HSSC में क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिए, पूछा गया था कि किस जिले ने 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो भिवानी जिले ने 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं। मगर वर्तमान समय की बात करें तो आपको पता ही है, इनका जो गृह जिला हो गया वो कौन सा हो गया, दादरी। और वर्तमान इनका जिला कौन सा हो गया, दादरी। ये जरूर याद रखेंगे। मगर ये क्वेश्चन आ गया HSSC में, किस जिले ने 3 मुख्यमंत्री बनाए, भिवानी ने। बंसीलाल जी भिवानी से, बनारसी दास गुप्ता भिवानी से, मास्टर हुकुम सिंह भिवानी से। और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहाँ से हैं, रोहतक से। और नेक्स्ट, मनोहर लाल जी खट्टर भी कहाँ से हैं, रोहतक से। अब एक और विशेष क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट, शर्मा जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, 1 बार। राव वीरेंद्र सिंह जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार। बंसीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार। बनारसी दास गुप्ता कितनी बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार। चौधरी देवीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार। भजनलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार। ओम प्रकाश चौटाला साहब कितनी बार मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, 5 बार। मास्टर हुकुम सिंह कितनी बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कितनी बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार। और मनोहर लाल खट्टर कितनी बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार। ये भी आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक तो ये क्वेश्चन आया था कि बंसीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने, एक क्वेश्चन ये आया था ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार मुख्यमंत्री बने। फिर एक विशेष क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो शर्मा जी की बात करें तो शर्मा जी कितने दिन मुख्यमंत्री रहे। विशेष क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि शर्मा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री कितने दिन रहे, 143 दिन। कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 143। राव वीरेंद्र सिंह जी कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 224 दिन। बंसीलाल जी कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 4633 दिन। बनारसी दास गुप्ता कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 569 दिन। चौधरी देवीलाल जी कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 1608 दिन। नेक्स्ट, भजनलाल जी कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 3952 दिन। ओम प्रकाश चौटाला कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 2245 दिन। और मास्टर हुकुम सिंह कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 248 दिन। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 3329 और 3332। कुछ राइटर 3332 लिखते हैं, कुछ 3329। और मनोहर लाल जी खट्टर, इन्होंने एक कार्यकाल पूरा कर लिया है 2014 से 2019। और आप याद कीजिए 27 अक्टूबर 2019 से इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। क्लियर, ये पूरा चार्टर आप कंठस्थ कर लो। यहां से मैं बताऊं HSSC में हर बार क्वेश्चन आता है,
हर बार क्वेश्चन आता है। 10 ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हरियाणा में। ठीक है, एक बार फिर बड़ा रिवाइज ले ले। बीडी शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, जदर से संबंध रखते, एक बार मुख्यमंत्री बने, दिन है 143। राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी से संबंध रखते, एक बार मुख्यमंत्री बने, दिन है 224। बंसीलाल नेक्स्ट भिवानी से संबंध रखते, 4 बार मुख्यमंत्री बने, दिन है 4633। बनारसी दास गुप्ता भिवानी से संबंध रखते, 2 बार मुख्यमंत्री, 569 दिन। देवीलाल जी सिरसा से संबंध रखते, 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1608 दिन। फिर उसके बाद में भजनलाल जी अपने हिसार से संबंध रखते, 3 बार मुख्यमंत्री, 3952 दिन। ओम प्रकाश चौटाला साहब अपने सिरसा से संबंध रखते हैं, 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 2245 दिन। फिर उसके बाद में मास्टर हुकुम सिंह, मैंने बताया मास्टर हुकुम सिंह भिवानी से थे, मगर अब वर्तमान में आ गए चरखी दादरी। अब ये क्वेश्चन कैसे, मैंने बताया HSSC में क्वेश्चन आया था कि किस जिले ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, ये क्वेश्चन आया था HSSC में। तो भिवानी के थे 3 मुख्यमंत्री, बंसीलाल, नेक्स्ट बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकुम सिंह। मगर अब मास्टर हुकुम सिंह चले गए चरखी दादरी, 1 बार मुख्यमंत्री बने और दिन कितने हैं, 248 दिन। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की बात करें, वर्तमान 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं हुड्डा साहब। वर्तमान 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता है हुड्डा साहब। आप जानते हो 15 सितंबर 1947 स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हुड्डा साहब रोहतक से संबंध रखते हैं, 2 बार मुख्यमंत्री, दिन है कितने, 3329 दिन। फिर मनोहर लाल जी खट्टर भी रोहतक से ही संबंध रखते हैं, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र करनाल है, मगर ये जो पैतृक संबंध रखते हैं वो कहां से संबंध रखते हैं, रोहतक से। तो ये जरूर याद रखेंगे, 2 बार मुख्यमंत्री, एक तो 2014 से 2019 और 27 अक्टूबर 2019 से इनका ये कार्यकाल चल रहा है। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि HSSC में ऐसा भी क्वेश्चन बना है कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा समय है, तो कोई डाउट ही नहीं है, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा समय है विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल। ये जरूर याद रखेंगे, 4633 दिन। और मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय है तो ओम प्रकाश चौटाला। अब याद कीजिए, 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990, यानी केवल 5 दिन। तो मुख्यमंत्री के रूप में ये दिन है। आप देखेंगे दिन तो सबसे कम बीडी शर्मा के है, मगर एक कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम है वो चौटाला साहब का है। तो ये जरूर याद रखेंगे, बीडी शर्मा क्या थे, हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ये जरूर याद रखेंगे आप। मैंने पहले जब मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा था उस समय मैंने बताया भी था कि राव वीरेंद्र सिंह जी भी पहले मुख्यमंत्री है, मगर वो पहले मुख्यमंत्री कैसे हैं, हमारे हरियाणा में निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री है, क्योंकि दूसरी विधानसभा का निर्वाचन हरियाणा में हुआ था। ये क्वेश्चन आ गया, अब भी आ गया। ठीक है, मैं बता रहा था आपको कि जो हमारे वर्तमान CM है मनोहर लाल जी खट्टर है, नेक्स्ट इनका निर्वाचन क्षेत्र 13वीं और 14वीं दोनों ही विधानसभाओं में, चाहे 13वीं विधानसभा की बात कर लो चाहे 14वीं विधानसभा की बात कर लो। ठीक है, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र करनाल है, मगर इनका जन्म, अगर जन्म की बात करें तो 5 मई 1954 को इनका जो जन्म हुआ वो नीदाना गांव है। कौन सा गांव है, नीदाना। ये निदाना गांव है महम तहसील में, और जिला कौन सा है, रोहतक। तो ये जरूर याद रखेंगे, इनका निर्वाचन क्षेत्र करनाल है। 13वीं विधानसभा में भी करनाल था, 14वीं विधानसभा में भी करनाल है, ये जरूर याद रखेंगे। मगर इनका जन्म स्थान कौन सा है, निदाना गांव है, महम तहसील है, रोहतक जिला है। अब मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, मैं बता रहा था कि हुड्डा साहब 15 सितंबर 1947 को जन्मे। तो हुड्डा साहब के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। और गणतंत्र भारत में, यानी गणतंत्र भारत की बात कर रहा है वो 26 जनवरी 1950 के बाद गणतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल जी खट्टर, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नेक्स्ट कौन सा, करनाल। ये जरूर याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, हरियाणा की वर्तमान विधानसभा, ठीक है, एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं मैं, देखिए ध्यान से। अब तक हरियाणा में कितनी विधानसभाओं का गठन हुआ है, तो ये छोटा सा चार्ट है, आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप याद कीजिए, नवंबर 1966 से लेकर फरवरी 1967 ये पहली विधानसभा थी।
फिर बाद में 1967 से लेकर 1967 ये दूसरी विधानसभा थी। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर आया 1968 से लेकर 1972 ये तीसरी विधानसभा थी। फिर उसके बाद में 1972 से लेकर 1977 ये चौथी विधानसभा थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 1977 से लेकर 1982 ये पांचवी विधानसभा थी। फिर उसके बाद में 1982 से लेकर 1987 ये छठी विधानसभा थी। फिर उसके बाद में 1987 से लेकर 1991 ये सातवीं विधानसभा थी। फिर उसके बाद में 1991 से 1996 ये आठवीं विधानसभा थी। फिर 1996 से लेकर 1999 ये नौवीं विधानसभा थी, हरियाणा विकास पार्टी की विधानसभा थी। फिर 1999 से लेकर 2004 ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विधानसभा थी, 10वीं विधानसभा थी। चौटाला साहब यहाँ पे सीएम थे। फिर चलिए 11वीं 12वीं विधानसभा, ठीक है। 11वीं विधानसभा थी 2004 से लेकर 2009 और 2009 से लेकर 2014 ये भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की विधानसभा थी। दोनों की दोनों आप जरूर याद रखेंगे किसकी विधानसभा थी, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, ठीक है। फिर आया मनोहर लाल जी खट्टर का समय, 13वीं विधानसभा और 14वीं विधानसभा, ठीक है। 13वीं विधानसभा के सीएम भी मनोहर लाल जी खट्टर थे 2014 से लेकर 2019 और वर्तमान में जो चल रही है 2019 से अब तक वो भी कौन सी विधानसभा है, 14वीं। तो ये जब क्वेश्चन आया था पेपर में, ये क्वेश्चन आया था तो उस समय 13वीं विधानसभा थी, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है। उस समय 13वीं विधानसभा थी, मगर ये कहता कि वर्तमान प्रेजेंट की बातें करें तो मैंने बताया आपको कि अक्टूबर 2019 के बाद कौन सी विधानसभा आ गई, अब कौन सी विधानसभा है, 14वीं। ये पूरी रूपरेखा मैंने बना दी, यहाँ से याद रखेंगे। अब मैं बताऊँ आपको, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे HSSC में, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 13वीं विधानसभा की, बीजेपी की 13वीं विधानसभा में 47 सीटें थी। फिर आप याद कीजिए INLD उस समय कितनी सीटें थी, 19। कितनी सीटें थी, 19 सीटें थी। फिर INC नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी सीटें थी, कांग्रेस की उस समय 15। फिर उसके बाद में आया था निर्दलीय उम्मीदवार कितने थे उस समय, 5। फिर उसके बाद में जनहित कांग्रेस, हजका जनहित कांग्रेस की कितनी सीटें थी, 2। फिर उसके बाद में BSP बहुजन समाज पार्टी, BSP की कितनी सीटें थी, 1। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो शिरोमणि अकाली दल की भी कितनी सीट थी, 1। ये 13वीं विधानसभा की रूपरेखा है जो HSSC में काफी बार क्वेश्चन आया है। HSSC में सिर्फ बीजेपी का क्वेश्चन ही पूछा गया है कि 13वीं विधानसभा में बीजेपी की कितनी सीटें थी, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है HSSC में। तो 13वीं विधानसभा में बीजेपी की कितनी सीटें थी, 47। इंडियन नेशनल लोकदल की कितनी सीटें थी, 19। नेक्स्ट कांग्रेस की कितनी सीटें थी, 15। फिर उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने 2 और इसमें शामिल कर दिए थे, 17 थे। फिर निर्दलीय कितने हो गए थे, निर्दलीय हो गए थे अपने 5। फिर शिरोमणि अकाली दल कितना था, शिरोमणि अकाली दल था 1। और नेक्स्ट उसके बाद में BSP बहुजन समाज पार्टी, ये भी क्वेश्चन HSSC में आया हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें, तो कितनी सीटें थी भाई, 1। अब मैं वर्तमान का क्वेश्चन बनाता हूं, देखिए ध्यान से कि वर्तमान समय की बात करें तो बीजेपी 14वीं विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। वर्तमान समय की बात करें तो 14वीं विधानसभा में बीजेपी की कितनी सीटें हैं, बीजेपी तो सीटें हो गई कितनी, 40। ये याद रखेंगे क्योंकि मैंने बताया ना आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, तो इस बार ये क्वेश्चन बनेगा 40। फिर उसके बाद में बीजेपी का सहयोग किया एक पार्टी ने, और वो पार्टी दुष्यंत चौटाला साहब की, जेजेपी की कितनी सीटें, 10। फिर उसके बाद में HLP हरियाणा लोकहित पार्टी की कितनी सीटें, 1। और INLD कितनी सीट है, अभय सिंह चौटाला साहब विजय, 1 ही है। फिर उसके बाद में चलिए निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 7। और फिर
INC कांग्रेस की सीटें कितनी है इस बार, तो 31, एक सीट खाली अभी, तो अभी इनकी संख्या कितनी है 30। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये जो आंकड़ा है मैंने ये आंकड़ा 89 का बनाया है। आपको पता है एक सीट अब वर्तमान में खाली है, तो वैसे तो 90 सीटें हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे। वैसे विजयी हुए थे, तो विजयी हुए थे यहाँ पे कितने थे, 31 थे, मगर अब 30 है। तो इस तरह से वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो वर्तमान में है 14वीं। मैंने बताया HSSC में 13वीं विधानसभा से क्वेश्चन बने हैं, थोड़ा सा सीटों का वर्णन पूछा गया है, तो इस बार भी आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। बीजेपी की कितनी 40, जेजेपी की कितनी 10, हरियाणा लोक हित पार्टी कितनी 1, इंडियन नेशनल लोकदल हित पार्टी कितनी 1, निर्दलीय कितने हैं 7, कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की कितनी सीटें थी 31, अब कितनी होगी 30, क्योंकि एक सीट खाली होगी। तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक मिनट, ये विधानसभाओं की रूपरेखा भी आप याद रखेंगे। पहली विधानसभा नवंबर 1966 से लेकर फरवरी 1967, दूसरी विधानसभा नेक्स्ट मार्च 1967 से लेकर नवंबर 1967, फिर 68 से 72, 72 से 77, 77 से 82, 82 से 87, 87 से 91, 91 से 96, 96 से 99। ये 96 से 99 थी ना, ये बंसीलाल चौथी बार CM बने थे और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी। फिर चौटाला साहब का दौर शुरू हुआ। इन दोनों विधानसभाओं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे और इन दोनों विधानसभाओं में मनोहर लाल जी खट्टर है। तो वर्तमान में कौन सी विधानसभा है, 14वीं विधानसभा चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने करवाया था, जस्ट 2 क्वेश्चन पहले तो मैंने करवाया था कि चौटाला साहब की बात करें तो इनके दिन है 2245, चौधरी देवीलाल जी की बात करें तो इनके दिन है 1608, चौधरी बंसीलाल जी की बात करें तो इनके दिन है 4633 और राव वीरेंद्र सिंह जी की बात करें तो इनके दिन है 224। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सबसे अधिक समय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप देख लो, अभी 1 मिनट पहले ही तो मैंने करवाया था ये। ठीक है, मैंने बताया था आपको सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। नेक्स्ट, चौटाला साहब 5 बार बने हैं। देवीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, 2 बार। बंसीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, बंसीलाल जी 4 बार। और राव वीरेंद्र सिंह कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, 1 बार। ठीक है, मगर सबसे लंबा समय अगर मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा समय है तो विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल का, ये जरूर याद रखेंगे। विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल 4633 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, भिवानी से संबंध रखते हैं, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। मैंने बताया था ना, मुख्यमंत्री वाले टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आते हैं HSSC में, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी का निर्माण किया गया। चरखी दादरी की डेट मैंने बताई है, पहले पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने डेट बताई थी 1 दिसंबर 2016, ये डेट जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 1 दिसंबर 2016 को हमारे हरियाणा का 22वें नंबर का जिला बना। ठीक है, चरखी दादरी किससे अलग हुआ था, भिवानी से अलग हुआ था। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि चरखी दादरी का निर्माण होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा रह गया। ठीक है, सिरसा की बात करूं तो 4277 वर्ग किलोमीटर, सिरसा की बात करूं तो 4277 वर्ग किलोमीटर, फरीदाबाद की बात करूं तो 743 वर्ग किलोमीटर, पंचकुला की बात करूं तो 898 वर्ग किलोमीटर और गुड़गांव की बात करूं तो 1256 या 1253 वर्ग किलोमीटर, ये इनका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, तो पहले तो भिवानी था बड़ा जिला, मगर जैसे ही भिवानी से अलग हुआ चरखी दादरी तो सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया, सिरसा। सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर। पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है, 898 वर्ग किलोमीटर। गुड़गांव का क्षेत्रफल कितना है, 1256 या 1253 वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है, 743 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिए, सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, 4277 वर्ग किलोमीटर। और एक और क्वेश्चन यहीं पे है, देख लीजिए आप, फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, 700 नेट पे 741 पॉइंट समथिंग लिख रखा है, 743 वर्ग किलोमीटर।
कुछ राइटर 742 पॉइंट समथिंग लिखते हैं, कुछ 741 पॉइंट समथिंग लिखते हैं, तो लगभग 743 वर्ग किलोमीटर, ये जरूर याद रखेंगे। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आज वर्तमान प्रेजेंट टाइम में चरखी दादरी गठन के बाद? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। ये जरूर याद रखेंगे। चरखी दादरी गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया भाई? सिरसा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम सीटें हैं? हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें किस जिले में है? ये जिले की बात कर रहा है, तो आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, पंचकुला में 2 ही सीटें हैं, ये जरूर याद रखेंगे। दादरी में भी कितनी सीटें हैं? 2 ही सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें तो ये भी क्वेश्चन HSSC में आ गया है, हिसार में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ये बात किस चीज़ की कर रहा है? ये बात कर रहा है 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की। ठीक है, ये हमारे जो हरियाणा में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं इनकी बातें कर रहा है, ये जरूर याद रखेंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि किस जिले में सबसे कम सीटें हैं, तो मैंने बताया सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? हिसार में। कितनी सीटें हैं? 7। सबसे कम सीटें कहाँ पे? पंचकुला में 2 हैं, और दादरी में भी कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नगर निगम। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ रखा है भारतीय संविधान के 2 विशेष अनुच्छेद हैं, 243 क से अणे और 243 त से ये और 6, यानी ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ग्रामीण स्वशासन के भी 3 रूप हैं और नगरीय स्वशासन के भी 3 रूप हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसी तरह से आता है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नगर निगम, जैसे मैं बताऊं आज हरियाणा में कितने नगर निगम है? कितने नगर निगम है? 10। हरियाणा में आज कितने नगर निगम है? 10। और ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महापौर। ये जरूर याद रखेंगे, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महापौर। ये जरूर याद रखेंगे। चलो एक विशेष क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे ग्रामीण स्वशासन के 3 रूप बताए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। ग्राम पंचायत के प्रमुख को बोलते हैं सरपंच, प्रमुख की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को बोलते हैं सरपंच, पंचायत समिति के प्रमुख को बोलते हैं प्रधान, और जिला परिषद के प्रमुख को बोलते हैं जिला प्रमुख। ये नाम तीनों याद रखेंगे। ठीक है, क्या पता आपके एग्जाम में ये आ जाए कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं? सरपंच। पंचायत समिति के प्रमुख को क्या बोलते हैं? पंचायत समिति के प्रमुख को क्या बोलते हैं? प्रधान। और जिला परिषद के प्रमुख को क्या बोलते हैं? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। फिर उसके बाद में नगरीय निकायों की बात करें तो नगर पालिका के प्रमुख को क्या बोलते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका चेयरमैन। नगर पालिका के प्रमुख को क्या बोलते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका चेयरमैन। नगर परिषद के प्रमुख को क्या बोलते हैं? सभापति। नगर परिषद के प्रमुख को क्या बोलते हैं? सभापति। और नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलते हैं? महापौर या मेयर। मेयर या महापौर। ये जरूर याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बार आता है एग्जामों में। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव, अभी मैं जस्ट 1 मिनट पहले बता रहा था कि 1 और 2, ठीक है, नेक्स्ट 1 और 2 अभी जस्ट बता रहा था मैं आपको कि नवंबर 1966 से लेकर, ठीक है, आपका फरवरी 1967, ठीक है, और फिर आया नेक्स्ट मार्च 1967 से लेकर और आपका नवंबर 1967। ये पहली विधानसभा है और ये दूसरी विधानसभा है। पहली विधानसभा में सदस्य संख्या थी 54, दूसरी विधानसभा में सदस्य संख्या थी 81। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था
ठीक है। और पहली विधानसभा का निर्वाचन हरियाणा में नहीं हुआ था, ये सारे के सारे पंजाब से अलग हो के आए थे। तो इन 54 सदस्यों का निर्वाचन हरियाणा में नहीं हुआ था। दूसरी विधानसभा का निर्वाचन हरियाणा में हुआ था। जब हरियाणा में विधानसभा का निर्वाचन हुआ था उस समय सीटें कितनी थी? 81। 1977 के बाद कितनी सीटें हो गई? 90। अब कितनी है सीटें? आज कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 90। मैं बता रहा था ना आपको, बीजेपी की 40 बता रहा था, जेजेपी की 10, कांग्रेस की 31, वर्तमान में 30, और एचएलपी हरियाणा लोक हित पार्टी 1, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अभय सिंह चौटाला 1 ही इलाहाबाद से, और निर्दलीय कितनी है? 7। तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, दूसरी विधानसभा में 81 सीटें थी, इनका निर्वाचन हरियाणा में हुआ था। तो हरियाणा में प्रथम विधानसभा किस वर्ष हुआ था? ये प्रथम विधानसभा चुनाव पूछ रहा है हमसे, ये बात कर रहा है चुनाव की, ठीक है। प्रथम विधानसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। देखो मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझो, मैं ध्यान से आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रथम विधानसभा चुनाव की बात कर रहा है। मैंने आपको डायरेक्ट कह दिया कि जो ये 54 सदस्य थे इनका निर्वाचन हरियाणा में नहीं हुआ था। ये जब पंजाब से अलग हुए तब ये 54 सदस्य आए थे। और ये पहली विधानसभा है जिसके मुख्यमंत्री बीडी शर्मा थे, जिसकी अध्यक्ष सन्नो देवी थी। पहली स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी। पहला सीएम कौन था अपना? बीडी शर्मा। इनके निर्वाचन नहीं हुए थे, ये पंजाब से अलग होके आए थे। तो पहली विधानसभा का निर्वाचन हरियाणा में नहीं हुआ था। कौन सी विधानसभा का निर्वाचन हरियाणा में हुआ था? दूसरी विधानसभा का। इस जो हरियाणा में निर्वाचन हुआ उस समय सीटें कितनी थी? कितनी सीटें थी? 81। ये कौन सा ईयर था जब चुनाव हुआ था? तो फरवरी मार्च 1967 था। फरवरी मार्च 1967 था। इसीलिए इस विधानसभा के जो सीएम थे वो कौन थे? इस विधानसभा के सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह। इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन बताया था वो आपको कि राव वीरेंद्र सिंह है वो हरियाणा में निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह जी का जो निर्वाचन हुआ था वो कब हुआ था? फरवरी मार्च 1967 में। और सीटें कितनी थी? 81। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बड़ा सोच समझ के देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम विधानसभा। अब प्रथम विधानसभा की बात करें तो आप पढ़ोगे पहली विधानसभा का गठन तो नवंबर 1966 में, तो आप नवंबर लगा सकते हो। मगर नहीं, ये पूछ रहा है हमसे चुनाव किस वर्ष हुआ। तो चुनाव किस वर्ष हुआ था? फरवरी मार्च 1967 में। सीटें कितनी थी? 81। तो ये इसका 1967 आंसर आप करोगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था? ठीक है, भारत के किस मुख्यमंत्री को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था? 1 मिनट में आपका कीमती टाइम खराब करूंगा, 1 मिनट वापस आते हैं। एक क्वेश्चन है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, दोबारा वापस आइए 1 मिनट। एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, अब उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आ गया। सॉरी 1 मिनट। मैंने विधानसभाओं का वर्णन करवाया था आपको, 1 मिनट। ठीक है, विधानसभाओं का वर्णन था, मैंने करवाया था जस्ट आपको, उससे संबंधित मैं ये क्वेश्चन आपको बताता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है वहाँ से। ये तो सीएम का वर्णन आ गया, विधानसभाएं मैंने हाँ ये आ गया क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, फिर मैं वर्णन आगे करूँगा। 7वीं विधानसभा देख लीजिए ध्यान से। 7वीं विधानसभा 1987 से 1991। ठीक, कितनी विधानसभाएं? 14। एक विशेष क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपकी एचएसएससी में। देखिए, किस विधानसभा में 6 मुख्यमंत्री बने हैं? सीएम। ठीक है, किस विधानसभा में 6 मुख्यमंत्री बने हैं? आइए अब उस क्वेश्चन की बातें हम वहां पे करेंगे। आइए अब उस क्वेश्चन की बातें करेंगे। मैंने बताया विधानसभा थी 7वीं, कब से कब तक? 1987 से लेकर 1991। मेरा क्वेश्चन क्या था आप सभी से? किस विधानसभा में 6 सीएम बने हैं? कितने सीएम बने हैं? 6।
ठीक है, ये वो दौर था। ठीक है, आप याद कीजिए, यहां से क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। सीएम भी हमें कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। ठीक है, 1987 से लेकर 1989 तक सीएम रहे थे चौधरी देवीलाल। आप याद कीजिए, चौधरी देवीलाल फिर 1 दिसंबर 1989 को हमारे देश के क्या बन गए थे? उप प्रधानमंत्री। क्या बन गए थे? उप प्रधानमंत्री। तो इन्होंने मुख्यमंत्री की पोस्ट छोड़ दी थी। क्लियर? और ये 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला की मैं बात करूं तो ओम प्रकाश चौटाला रहे थे 1989 से लेकर 1990। फिर उसके बाद में सीएम आए थे, ये कोई लगभग 2.5-3 महीने रहे थे। उसके बाद में सीएम आए थे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता की मैं बात करूं तो 1990 से लेकर 1990। फिर उसके बाद में आप याद कीजिए पुनः एक बार ओम प्रकाश चौटाला को। ओम प्रकाश चौटाला आप याद कीजिए 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990। फिर उसके बाद में कौन आगे थे? मास्टर हुकुम सिंह, जो 248 दिन रहे थे। ठीक है, मास्टर हुकुम सिंह। अब मास्टर हुकुम सिंह रहे थे कब? 1990 से 91। फिर वापिस आ गए थे कौन? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जी तीसरी बार इस विधानसभा में मुख्यमंत्री बने थे 1991 से लेकर 1991। ये जरूर याद करेंगे। फिर 6 अप्रैल, आप याद कीजिए 6 अप्रैल 1991 को यहाँ पे क्या लागू हो गया था? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। 6 अप्रैल 1991 को यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। तो 7वीं विधानसभा विशेष है। इस विधानसभा में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर चौधरी देवीलाल जी 1 दिसंबर 1989 को हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी देवीलाल जी के बारे में कहते हैं कि नेक्स्ट आप याद कीजिए 2 प्रधानमंत्रियों के साथ ये मुख्य उप प्रधानमंत्री रहे थे। इनके समय में पहले जो प्रधानमंत्री थे वो वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और दूसरे प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। कितनी बार उप प्रधानमंत्री बने हैं? 2 बार। पहली बार किसके साथ? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ। दूसरी बार किसके साथ? चंद्रशेखर के साथ। ठीक है, 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। जब वो उप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कौन सा पद छोड़ दिया था? मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था, क्योंकि 87 से 89 वो क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ये जरूर याद रखेंगे। ये 7वीं विधानसभा है दोस्तों, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके एचएसएससी में कि किस विधानसभा में 6 मुख्यमंत्री बने। तो 7वीं विधानसभा में ये 6 मुख्यमंत्री थे। देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, फिर उसके बाद में बनारसी दास गुप्ता, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर मास्टर हुकुम सिंह, फिर ओम प्रकाश चौटाला, और फिर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये विधानसभा फिर भंग हुई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। नमस्कार।